नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला सेवाग्रह जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है, इसके तहत आपका प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक यानी लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि आपका स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसके तहत आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी हैं। अब आज के वीडियो में इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, तो ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आप सभी चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए पहले पोस्ट देख लेते हैं हमारी कौन सी है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लैब टेक्नीशियन की, तो इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपकी 35 वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की है। तो इसमें टोटल आपकी 33 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड यहाँ से कर दी हैं। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या पर इन्होंने यहाँ पर रिजर्व कर दी है। इसके बाद देखिए तीसरी पोस्ट हमारी है प्रयोगशाला परिचारक यानी लैब अटेंडेंट की। तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी 58 यानी 58 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। अब इसके बाद देखिए बाकी जानकारी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन आवेदन आपके फिल होंगे, तो वही आपको प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, आपकी सभी क्वालिफिकेशन है जो ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेटा का भी सभी कंप्लीट यहाँ से होनी चाहिए। अब चलिए इसकी चयन प्रक्रिया, ये सभी जानकारी को आप सभी देख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका पे स्केल क्या है। तो जो लैब टेक्नीशियन है ये आपका लेवल 7 के तहत रहेगा। इसका जो लैब असिस्टेंट है आपका लेवल 4 के तहत रहेगा। और आपका लैब अटेंडेंट है जो लेवल 3 के तहत आपका वेतनमान रहने वाला है। इसके बाद पदों की भर्ती, ये सब कुछ यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को देख लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें आपकी देखिए विज्ञान में यानी साइंस में या फॉरेंसिक साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री आपकी होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए विज्ञान प्रयोगशाला सहायक जो आपका लैब असिस्टेंट है, इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए विज्ञान ग्रुप से यानी साइंस ग्रुप से आपका 12th पास होना चाहिए। और जो प्रयोगशाला परिचारक है इसमें अब यहाँ पर देखिए आपको गलती नहीं करनी है। इसमें बोला माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। या तो साइंस से पास हो 12th, या फिर ध्यान से देखिए, या फिर 10+2 से यहाँ पर परीक्षा अथवा 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो या तो आप 12th साइंस पास हों तो अप्लाई कर सकती हैं, या फिर 10th पास हों, 10th में साइंस सब्जेक्ट भी होता है तो 10th पास हैं जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर, इस पर भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो भर्ती सामान्य नियम ये सब कुछ यहाँ पर देख लेंगे। एज की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर क्या है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर है जो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको। इसके अलावा देख लेते हैं उसमें क्या है चयन प्रक्रिया, इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। बाकी इसको आप पढ़ लीजिए। इस वक्त एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दे दिया गया है, किस प्रकार से आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी की प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो वहाँ पर उन्होंने विज्ञान लिखा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी यहाँ पर लिखा है। तो बीएससी वाले अभ्यर्थी हुई यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी अब इसको सब भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देख सकते हो किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे सिंपल सा चयन CHAYN चयन MP ऑनलाइन, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है चयन पोर्टल, इस चयन पोर्टल पर ही क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पुलिस हेडक्वार्टर दिख रहा है इसके सामने जो गो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। लेकिन एक वैकेंसी और भी आपकी चल रही है, इसमें 770 पोस्ट हैं आपकी। जो मध्य प्रदेश भू अभिलेख है इसके तहत आपकी 770 पोस्टें चल रही हैं। तो इसके लिए भी अब यदि एलिजिबल हैं तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होना है, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर गो, इस गो पर ही आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कीजिए। गो पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जो पहली बार लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला क्लिक हियर पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है।
तो आपका लिंक यहाँ से ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। इसको देखिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पद का चयन, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रयोगशाला आपका तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक। तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट कोड 3 के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, बाकी आप कोई भी पोस्ट करेंगे सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो प्रयोगशाला परिचारक को हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए अब आपकी जो पर्सनल जानकारी है ये आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है। तो आवेदक का प्रथम नाम, फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल रख लिए, इस प्रकार से आपका नाम फिल कीजिए, इस प्रकार से अपना नाम फिल करना है। आपका यदि मिडिल नेम लिखा है या सरनेम मार्कशीट में लिखा है तो सरनेम को यहाँ पर फिल कीजिए, और यदि सरनेम मार्कशीट में नहीं लिखा है, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है, तो फिर यहाँ पर इस स्थिति में आपको यहाँ पर NA आपको फिल कर देना है। इसका देखिए अपना फादर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट में लिखा है सेम आपको स्पेलिंग फिल करना है। और इसमें आपको मिस्टर, श्री, श्रीमान, श्रीमती ये कुछ भी आपको मदर्स फादर्स नेम में फिल आपको नहीं करना है। तो आपको डायरेक्ट आपकी सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो अपना फादर्स नेम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। तो आपका जो कैलेंडर है ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर है, यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, इसके बाद अपनी डेट को सिलेक्ट यहाँ से कर देना है। तो आपके यहाँ से एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप विवाहित हैं? यदि मैरिटल स्टेटस, यदि विवाहित है तो वहाँ पर टिक करेंगे। तो विवाह की तिथि आपको फिल करनी है, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है, अंतिम बच्चे की संख्या आपको फिल यहाँ से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, ये सब कुछ फिल करना होगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो सिंपल नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि नहीं तो आवेदक अनारक्षित श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो एस करेंगे। तो आपकी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल, फीमेल, पुरुष, ट्रांसजेंडर है, पुरुष आप महिला, ट्रांसजेंडर जो भी है इसको यहाँ पर फिल कीजिए। इस प्रकार से फिल करेंगे आप। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। UR से हैं, SC से हैं, ST से हैं या OBC से हैं। और यदि अदर स्टेट की हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, UR से ही काउंट की जाएंगे। तो इस प्रकार से फिल करने के बाद आपको सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद आपको आगे वाले पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो की गई सेवा की अवधि आपको में फिल आपको करनी होगी, और नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नहीं पर ही इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सेवक हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नहीं पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो वहाँ पर, अन्यथा नहीं पर ही टिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय योजना से पुरस्कृत हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर ही टिक करना है। और यदि आपने ऊपर ही अनमेरिड पर, अविवाहित पर टिक किया है तो आपको यस और नो फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपका ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। अब इसके बाद देखिए सबसे नेक्स्ट महत्वपूर्ण है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक आपको 10th दिख रहा है, एक आपको 12th दिख रहा है। तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो इसकी क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर विज्ञान का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्लियर बोला कि BSc रहेगा, बाकी इनमें सबके पास है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको 12th पास, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यदि आप 12th साइंस से हैं तो 12th फिल करना है, या फिर आप 12th साइंस से नहीं, हमने मान लीजिए आप किसी और स्ट्रीम से हैं लेकिन 10th में तो आपका साइंस होता है, तो फिर आपको 10th यहाँ से सिलेक्ट आपको करनी है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप 12th साइंस से हैं तो 12th को सिलेक्ट कीजिए, यदि आप 12th साइंस से नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट करना है, चूँकि आपकी पोस्ट 10th लेवल की ही है। तो यहाँ पर 10th का जो रोल नंबर वो फिल करना है, और 10th आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और आपके अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका मूल्यांकन का प्रकार, तो आपका परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या CGP सिस्टम था, तो जो भी था इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। यदि परसेंटेज था तो फिर आपको पूर्णांक फिल करने हैं, आपके जो भी पूर्णांक थे इस प्रकार से पूर्णांक फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को फिल कीजिए। यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से आपको कैलकुलेट नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज को कैलकुलेट करके ऐसे आपको फिल आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण। तो क्या आवेदक दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या इससे अधिक? यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। और आपको फिर डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, या तो आप अस्थिबाधित हों या सर्वबाधित हों। तो यदि हैं तो इसको टिक कीजिए, नहीं है तो नो पर आपको टिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चयनित पद का विवरण। तो आपका पोस्ट कोड 3 है, यहाँ पर पोस्ट का नाम प्रयोगशाला परिचारक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है कन्फर्म करने के लिए।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा हो या फिर अथवा 10+2 पद्धति के अंतर्गत की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है, आपको नीचे को आना है। तो अब आपका जो एड्रेस है ये आपका स्थायी पता है, यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस, तो आपको फिल करना है। यहाँ पर मकान नंबर फिल कीजिए, हाउस नंबर फिल कीजिए, आपका जो भी है। यदि हाउस नंबर नहीं तो इस प्रकार से आप 0 भी फिल कर सकते हैं। आपका जो गली मोहल्ला या गांव, आपका गांव का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। आपकी कॉलोनी या क्षेत्र का नाम फिल कीजिए, आपके शहर या तहसील का नाम फिल कीजिए। राज्य, तो आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से अपना राज्य को सेलेक्ट कीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपको जो भी है आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी जिला है अपना जिला को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपको सैंपल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से फिल कर दीजिए। तो ये तो रहा आपका स्थायी पता जिसमें आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका करंट एड्रेस यानी वर्तमान पता, ये वाला। तो यदि आप वर्तमान पता आपका अलग है तो यहाँ पर अलग फिल कीजिए, और यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम यहाँ एक ही जगह पर रह रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, इस ऑप्शन को टिक कीजिए। तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपके फिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर नेक्स्ट देखिए मोबाइल नंबर। तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है, मेल आईडी को यहाँ पर आपको सही तरीके से चेक करके फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो जैसे आपके चेहरे पर, हाथ पर कहीं भी कोई कटका या मूल का निशान है तो यहाँ पर आप फिल कीजिए। जैसे आपका मूल है तो इस प्रकार से फिल कीजिए, मूल ऑन फेस, या आपका हाथ पर या अंगुली पर कहीं भी है इसको फिल कीजिए। और यदि मान लीजिए नहीं भी है तो फिर आपको यहाँ पर नो मार्क्स, इस प्रकार से भी आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है परीक्षण, यहाँ पर शारीरिक परीक्षण शारीरिक परीक्षण टेस्ट हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र। तो आपका जो आईडी प्रूफ है वो यहाँ पर आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आप वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, या इसके अलावा जैसे आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी है तो फिर आपको अन्य पर सेलेक्ट करना होगा। अब आपका जो अन्य माने आपका जो आधार कार्ड जैसी जानकारी दे रहे हैं या पैन कार्ड आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका आपको नंबर फिल यहाँ से कर देना है। और यहाँ पर देखिए मूल फोटो युक्त पहचान पत्र ही शारीरिक परीक्षा केंद्र में ही प्रवेश के लिए मान्य होगा। तो जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं वही आपको फिर लेके भी आपको जाना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एप्लीकेंट फ़ोटो, तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ से अपलोड करनी है। तो ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कीजिए, और फोटो आपको मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक आपको फ़ोटो को अपलोड करना है, और JPG फॉर्मेट में। और एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सैंपल के लिए आपको फ़ोटो अपलोड करके हम दिखाते हैं कैसे आप फोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर भी सेम। अब जैसे फोटो या सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो उसका फाइल का नाम आपको चेंज कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार का सिग्नेचर और इसी प्रकार की भी फोटो रहेगी, तो आपको जो फाइल का रीनेम होता है इस प्रकार से रीनेम, यदि यहाँ पर कुछ और लिखा है तो सिंपल से आप चाहें तो इस प्रकार से साइन या कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और बाकी जितना भी लिखा है सभी को स्पेस को रिमूव कर दीजिए और इस प्रकार से ओके कर दीजिए आप। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो फॉर्मेट तो आपका JPG सही है, लेकिन इसकी साइज़ देख सकते हैं 123, तो आपके यहाँ पर एरर दिखेगा आपको लाल। तो 100 KB से आपकी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आपका सब कुछ यहाँ पर जैसे फोटो और आपका सिग्नेचर शो होगा तो इसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे। अब जिसकी फोटो और सिग्नेचर आपकी अपलोड नहीं हो रही है, रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने के लिए एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे देंगे, तो उस टूल का यूज करके आप अपने सिग्नेचर फोटो को रिसर्च कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको होने के बाद आपको जो वेरिफिकेशन कोड आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने से पहले एक बार अपनी सभी जानकारी को चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, और आपका सब कुछ सही फिर आगे वाला पर सिंपल से आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप सबसे ऊपर देखिए आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, आपका पर्सनल जानकारी देखिए कि आपकी फ़ोटो सिग्नेचर शो हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको अपने कुछ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। चलिए आपको वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको जन्म तिथि प्रमाण हेतु आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना है, और आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे आप OBC के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, SC हैं ST हैं आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, और आपकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। तो इसको आपको अपलोड कैसे करना है, तो इसका आपको डायमेंशन दिखा देते हैं पहले। तो आपका जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। तो इसमें जो ए वाली साइज़ है आपकी, इसको आपको रख देना है 700 पिक्सल, और जो ऊपर वाली हाइट है इसको रख देना आपको 950 पिक्सल, और आपको 150 KB 140-45 KB के आसपास रखिए इसको, ताकि आपका सर्टिफिकेट ब्लर भी नहीं होगा और आपका क्लियर दिखेगा। तो इसको रिसर्च करने के लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने सर्टिफिकेट को अपलोड यहाँ से कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में प्रोसेस बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और आगे भी बड़ा हो जाएगा। तो उसको देखकर अपने सर्टिफिकेट को रिसर्च कीजिए, और रिसर्च आपको सभी की सर्टिफिकेट की सेम यहाँ पर साइज आपको रखना है। और रिसर्च करने के बाद आपको जो चूज़ फाइल है इस पर क्लिक करके
अब अपनी 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कीजिए और जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो जाति प्रमाण पत्र है इसको चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड पर क्लिक कीजिए तो अपलोड हो जाएगा। आपका जो सेक्शन योग्यता है, अब जैसे आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट उसको अपलोड करना होगा। यदि लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें यदि आप 12th फिल कर रहे हैं तो 12th को सिलेक्ट अपलोड करना है। और यदि 10th लेवल से फिल कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड यहाँ से करनी है। इन सबको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो भी अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला कि कृपया आगे बढ़ने से पहले सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच कर लें। तो जो अपने 10th की मार्कशीट अपलोड किया है व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिए कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और हो गया। इस पर क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र को चेक कर लीजिए कि जाति ही अपलोड हुआ है, ऐसा नहीं कुछ और गलत अपलोड हो गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन को भी चेक आपको कर लेना है। सबको चेक करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने के बाद देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में देखेंगे आप तो यहाँ पर तो उन्होंने कोई फीस यहाँ पर नहीं लिखी, बोली कि कोई फीस आपको नहीं लगनी है। आपको एक बार हम नोटिफिकेशन और पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए तो इन्होंने क्लियर बोला कि MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे और आवेदन है तो कोई आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्लियर बोला गया कि आपको 300 रुपये जो आपको है, सॉरी यहाँ पर आपको 236 रुपये आपको जो फीस दिख रही है ये 236 रुपये आपको फीस भी पे आपको करना होगा। तो पे करने के लिए आपको नीचे को स्क्रॉल करते ही यहाँ पर चले जाना है। आपकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले जाइए और यहाँ पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लीजिए क्लिक करके। और आपको जो नीचे हो गए और आएंगे यहाँ पर आप तो ये आपको प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करना है आपको पहले, तभी आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ये आपका ओपन होगा। तो एक बार प्रिंट पर क्लिक कीजिए और अब बैक आ जाइए। अब प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यदि आप अपने मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर से खासकर तो आपको इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो आगे आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे किस प्रकार से इसको प्रिंट आप लेंगे। तो इतना करने के बाद आपको बैक सिंपल आ जाना है, आपको बैक आ जाइए। अब जैसे बैक आ जाते हैं तो फिर देखिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। आप SBI के डेबिट कार्ड, UPI, जैसे UPI से पे करना तो UPI पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। आपको पेटीएम या GPay आपको इंडिया में दिख रहा है तो जैसे फ़ोनपे QR कोड से पे करना तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ से फिर आपको करना है तो आपको टिक कीजिए उस पर। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको हमने क्लियर बता दिया कि फीस आपको 236 रुपये यहाँ पर आपको लग रही है। हम चूँकि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप UR से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर कुछ और भी देख सकती है, या हो सकता है आपको इतनी ही फीस लगे। तो ये आप जब कैटेगरी के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको UPI या आप चाहें तो QR कोड से भी यहाँ पर फीस को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे। आप चाहें तो UPI ऐप से पे कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे GPay से कर सकते हैं, या आप इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकती हैं। तो आपको फॉर्म को रिप्रिंट करने के लिए और यदि मान लीजिए जो यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाएँ तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि प्रिंट आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको जो वाली लिंक दिख रही है सेकंड ऑप्शन पे फॉर अनपेड या डुप्लीकेट रिसिप्ट, इस वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए तो क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से कोई लिंक आपको ओपन हो जाएगी। थोड़ा आपको वेट करना है, इस प्रकार से आपकी लिंक यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो गया है तो भुगतान है देखिएगा, आपको ट्रांजेक्शन नंबर QR कोड वगैरह शो हो जाएगा। और यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कीजिए और अपनी फीस को पेमेंट आप कर पाएंगे। और प्रिंट जरूर आपको ले लेना है, PDF सेव करके रखना है और इसकी हार्ड कापी आपको जरूर सेव करके रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप एग्जाम में बैठेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इसका प्रिंट की आपको अति आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपनी फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। बाकी आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो MP ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप लैब टेक्नीशियन हो, लैब असिस्टेंट हो या लैब अटेंडेंट हो, सभी का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आप चाहें तो दूसरी पोस्ट के लिए भी यदि अप्लाई करते हैं तो आपको उसका भी आपको अलग अलग पे आपको करना होगा, इसीलिए इन्होंने एक बार में एक ही पोस्ट का अप्लाई करने का यहाँ पर प्रोसेस आपको प्रोवाइड इन्होंने किया है। इसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड है इसकी जो वैकेंसी चल रही 770 पोस्ट की, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ।